हेलो दोस्तों। मैं आप सभी का वापस से स्वागत करना चाहता हूँ प्रयोग आईएएस पे। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज हम कुछ तो भी नया इनिशिएटिव मतलब कुछ नया आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूपीएससी हिस्ट्री मींस पीवाईक्यू डिस्कशन के अलावा। आज मैं एक नया इंसाइट आपको देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर सिलेबस को एक्चुअली हमें स्टडी कैसे करना है। मतलब बच्चे जो है वो सिलेबस को एक्चुअल में डिकोड नहीं कर पाते हैं, वो सिलेबस के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं। बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि ये मल्टीपल बुक्स आपको पढ़ने हैं तभी जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअल में सिलेबस समझ नहीं आता और उनके प्रिपरेशन में वो बहुत ज्यादा लंबा समय ले लेते हैं उस पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए। इतने ज्यादा पेजेस पढ़ लेते हैं कि वो पेजेस उनको याद ही नहीं रहते और जिसके वजह से वो एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाते। उनके ऊपर सेल्फ डाउट होते हैं, वो अपने आप के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते, हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है। ये सोचते हैं कि यूपीएससी तो सबसे टफ एग्जामिनेशन है इस दुनिया का जिसको कभी क्लियर नहीं किया जा सकता या उनसे नहीं हो पाएगा। तो ये सारे नेगेटिव चीजें एस्पिरेंट्स के मन में है और वो क्यों है? क्योंकि वो सिलेबस को डिकोड नहीं कर पाते हैं, वो सिलेबस के एक्चुअल डिमांड को नहीं समझ पाते हैं, यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहता है वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए उनके लिए यूपीएससी बहुत टफ हो जाता है और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज जो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बहुत सारे मिथ जो हैं हिस्ट्री के सिलेबस के एसोसिएशन में मैं ब्रेक करूंगा एंड आपको ये समझाने की कोशिश रहेगी मेरी कि एक्चुअल में यूपीएससी का डिमांड आपसे क्या है। ऑलराइट, और वो सिलेबस के अंदर वो आपसे क्या क्या चाहता है कि आप क्या क्या रीड करें या आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सिलेबस है ये 2025 2026 के अंदर आपको काम आएगा। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल बैक टू प्रयोग आईएएस। नाउ यहाँ पर देखिए जीएस पेपर 2, ठीक है, ये मतलब जनरली जीएस 1 का हिस्ट्री जो है जीएस 1 का पार्ट होता है दैट इज, और इसके अंदर पेपर 2 यहाँ पर लिखा है क्योंकि इसके पहले देर इज एसे एंड जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं वो। सो अगर मैं जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करूँ तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है एंड सोसाइटी है। अब हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री के 4 भाग होते हैं जो पूछे जाते हैं इसके अंदर। वन इज कल्चर, ठीक है, देन सेकंड इज मॉडर्न हिस्ट्री, देन थर्ड इज इट इज गोइंग टू बी द पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द फोर्थ इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड हिस्ट्री। सो ये 4 भाग आपसे पूछे जाते हैं मेंस के अंदर। नाउ अब आपका सवाल रहेगा कि सर फिर क्या एंशियंट हिस्ट्री इसके अंदर नहीं पूछते हैं क्या? सो एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री भी साथियों पूछते हैं, बट एंशियंट और मेडिवल को वो को रिलेट कर देते हैं कल्चर से। मतलब जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई करते रहोगे तो एंशियंट के अंदर क्या पूछते हैं वो लोग कि भाई कहाँ कहाँ पर स्तूपा कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, या ये जो स्कल्पचर है वो स्कल्पचर के वेरियस मटेरियल्स कौन से यूज होते थे उसको बनाने के लिए, या कौन से अलग 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 टाइप के स्कल्पचरल प्रैक्टिसेस हैं, या वो कौन से लोकेशन में उसका आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हुआ है। ये सारे फैक्चुअल चीजें यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। बट इसी को जब हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्तूपा, डेवलपमेंट ऑफ द स्तूपा एंड द आइडियल्स दैट स्तूपा डिनोट, ठीक है, मतलब स्तूपा का डेवलपमेंट कब कब और कैसे कैसे हुआ और स्तूपा के अंदर कौन से बुद्धिस्ट आइडियल्स को या रिलीजियस आइडियल्स को प्रमोट किया जाता है, ये आपका मेंस का सवाल हो जाएगा। ऑल्दो स्तूपा भी एंशंट का ही पार्ट है, बट उन्होंने एंशंट को क्या कर लिया, कल्चर से एसोसिएट कर लिया। या वो पूछ लेंगे कि मौर्यन एम्पायर का क्या कंट्रीब्यूशन था इन दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब मौर्यन एम्पायर तो एंशंट हो गया, एंशंट हिस्ट्री, बट आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हो गया वो आपका कल्चर का पार्ट हो गया। सो ऐसा नहीं है कि वो एंशंट या मेडिवल आपसे पूछेंगे ही नहीं, वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आर्किटेक्चर के अंदर, ऐसा आपसे पूछ लेंगे। तो दिल्ली सल्तनत इज मेडिवल हिस्ट्री बट आर्किटेक्चर इज कल्चर। तो एंशंट और मेडिवल जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसको कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस है। सो दीज आर द 4 पार्ट्स। अब ये हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री का सेगमेंट 250 मार्क्स में से नियरली 80 टू 90 मार्क्स ये हिस्ट्री के अंदर पूछते हैं। और ये 80 टू 90 मार्क्स अगर आपको अच्छे अच्छे यू नो रैंक लाने हैं तो ये 80 टू 90 मार्क्स आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। साथियों ये पर्टिकुलर
सेशन से मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हर एक टॉपिक को मैं ब्रेक डाउन करूंगा। मतलब हर एक हिस्ट्री के उस पर्टिकुलर पार्ट को, दैट इज कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा और मैं आपको उसके अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि उसके अंदर कौन से डायमेंशंस आपके ऐड होते हैं और आपको किस किस प्रकार से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को होलिस्टिकली कवर करना है। सो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री हो गया, देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गया, then the freedom struggle which is also a part of the modern Indian history, then post independence हो गया, and then the history of the world। so ये चार भाग है जिसको आज अपने डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके अगर अपने ले, सो एज वी ऑल ऑफ अस नो, इंडिया इज इनक्रेडिबल। इंडिया जैसा कोई देश नहीं हमारे लिए, तो हमारा देश ही सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है और सर्वोच्च है। ठीक है, सो इनक्रेडिबल इंडिया। सबसे पहले अगर हम हमारे कल्चरल इंडिया की बात करें तो यूपीएससी कल्चर के अंदर क्या बोलता है। अब यहाँ पर अब ब्रेक डाउन करते हैं सिलेबस को। यूपीएससी ने सिर्फ ये एक लाइन दिया है मेंस के अंदर कि आपको इंडियन कल्चर के अंदर ये कवर करना है, बट अगर इसी चीज को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो आप देखिए, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशंट टिल मॉडर्न टाइम्स। मतलब एक तो आर्ट हो गया। अब आर्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्ट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आर्ट को हम परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर, परफॉर्मिंग हो गया, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के आर्ट्स हो गए। अब आर्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, दैट इज म्यूजिक हो गया, परफॉर्मिंग है ना, डांस हो गया, ऑलराइट, देन पेंटिंग्स हो गए, है ना। सो ये सारी चीजें आर्ट के अंदर आते हैं। तो यूपीएससी बोलता है कि भाई इंडियन कल्चर के अंदर ये टॉपिक्स एंशंट टाइम पीरियड से लेके, मतलब फ्रॉम दी स्टोन एज पीरियड से लेके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक। अब मॉडर्न टाइम्स मतलब सिर्फ आप ये मत समझना जो आपने कंपनी पेंटिंग्स, बाजार पेंटिंग्स, जो इंडियन कल्चर के अंदर जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है तब तक नहीं। आज मॉडर्न टाइम्स तक मतलब आज के टाइम में जो क्यूबिस्ट स्टाइल होता है, जो नेचुरलिस्टिक स्टाइल होता है, ये सारे पेंटिंग्स जो आज के जमाने में जो मेजरली लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो आज के जमाने तक जैसा पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है उसको ये कॉन्टेक्स्ट में लेके सवाल पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये होता है। सो आर्ट के अंदर अपने को ये पता चल गया। सेकेंडली, जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो लिटरेचर के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि लिटरेचर का कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, फ्रॉम एंशंट टिल मॉडर्न टाइम पीरियड। अब लिटरेचर हमें पता है कि कौन से लिटरेचर्स होते हैं। लिटरेचर के अंदर हमें पता है कि भाई एक तो रिलीजियस लिटरेचर होता है, ठीक है, देन सेक्युलर लिटरेचर होता है, देन देर इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर वैदिक लिटरेचर एक हो गया, ओके, देन लैंग्वेज वाले लिटरेचर्स मतलब अरबिक लिटरेचर हो गया, देन संस्कृत लिटरेचर हो गया। ये अलग अलग प्रकार के लिटरेचर के टाइप्स है। अब रिलीजियस लिटरेचर मतलब क्या हो गया, सम ऑफ इट कैन इंक्लूड द महाभारत, द रामायण, द पुराण, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर इनको हिस्ट्री भी कंसिडर किया जाता है, बट विल नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक। देन सेक्युलर लिटरेचर मतलब जो धार्मिक नहीं है, जो सेक्युलर है। देन वैदिक लिटरेचर, देन लैंग्वेज में अरबिक लिटरेचर कौन से हैं, संस्कृत लिटरेचर कौन से हैं, पर्शियन लिटरेचर्स कौन से हैं, ठीक है, चाइनीज लिटरेचर कौन से हैं। देन जो इंडिया के अंदर एक्चुअल में है, अब यहाँ पर टर्किश लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर ये सब अपने नहीं जानेंगे, क्यों, क्योंकि दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो इनका भी डेवलपमेंट फ्रॉम द एंशिएंट टिल मॉडर्न टाइम पीरियड यूपीएससी ऐसा सवाल आपसे पूछ सकता है। देन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, यू आर वेरी मच वेल अवेयर, आर्किटेक्चर मतलब एंशिएंट टाइम पीरियड से मॉडर्न टाइम पीरियड तक का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट। दैट इज सबसे पहले यहाँ पर जो केव डेवलपमेंट हुआ, देन उसके बाद मौर्यन पैलेसेस, स्तूपास, पिलर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, देन उसके बाद पोस्ट मौर्यन डेवलपमेंट, देन गुप्ता के अंदर डेवलपमेंट, देन टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया, दैट इज द नागरा, द द्रविड़ा एंड द वेरियस सब टाइप्स, ये सारे इसके टेम्पल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट। देन दिल्ली सल्तनत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आर्किटेक्चर के अंदर, देन मुगल्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, देन यूरोपियंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड देन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर भी क्या आर्किटेक्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। दैट इज बहुत सारे इधर पर्सनालिटीज आ जाएंगे, दैट इज लॉरी बेकर हो गए, ठीक है, चार्ल्स कोरिया हो गए, ठीक है, लुइस खान हो गए, बाल कृष्ण दोषी हो गए, बी वी दोषी, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला है इन इंडिया। सो
दिस इज हाउ यूपीएससी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूपीएससी ब्रेक डाउन करता है एंड यूपीएससी आस्क्स मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट दिया ना, बट जब हमने स्टेटमेंट को ब्रेक किया तो देखो किस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग डिमेंशन ऑफ टॉपिक्स बन रहे हैं जिसके ऊपर यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। सो दिस इज हाउ इंडियन कल्चर इज अबाउट। ठीक है साथियों, इसका जो डिटेल्ड नोट्स है ना, या डिटेल्ड एंड माइक्रो लेवल एनालिसिस ऐसा होगा तो अपने कभी साथ में आगे चल के इन द फ्यूचर विल डू इट। ये मैंने आपको इसके लिए दिया क्योंकि अब जब मैं आपसे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा, जैसे 2013 के तो हमने स्टार्ट ऑलरेडी कर दिए हैं, अब जब मैं आपसे पीवाईक्यूज डिस्कस करूंगा तब मैं आपको ये हाईलाइट कर सकूंगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के इस वाले सेगमेंट से पूछा गया है। ओके, एंड अब जो सवाल ये मतलब यही परफॉर्मिंग आर्ट्स का सवाल शायद आगे चल के रिफ्रेश करके उसको कनेक्ट कर देंगे विथ लिटरेचर एंड दे कैन आस्क इट। दैट इज पेंटिंग्स। वो पेंटिंग्स के बाद पेंटिंग्स के अंदर बात कर सकते हैं, व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेंटिंग्स टू बी प्रेवैलेंट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ पेंटिंग्स बीइंग प्रेवैलेंट इन एंशिएंट इंडिया, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, लिटरेचर को इन्होंने कोरिलेट कर दिया विद द आर्ट फॉर्म्स। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक नेक्स्ट टॉपिक इट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री साथियों। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगेन यूपीएससी जो है ना साथियों, ये टेम्पोरल बेसिस पे काम करता है। टेम्पोरल मतलब क्या हो जाएगा कि ये एंशंट एंशंट से लेके मॉडर्न, ऑलराइट, एंशंट से लेके मॉडर्न। अब वेरएज व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। अब मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब क्या साथियों, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम 1750s ऑनवर्ड्स। 1750 से प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या हो जाएगा 2024। हाउएवर 1947 के बाद क्या हो जाएगा, वो पोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है, सो अंटिल द प्रेजेंट मतलब इसके अंदर थोड़ा बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी ट्रेसेस आ गए। नाउ दैट इज वन थिंग, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, इन इसके बीच में अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में, सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज के बारे में एंड सिग्निफिकेंट इश्यूज के बारे में। जब हम सिग्निफिकेंट इवेंट्स की बात करते हैं साथियों, तो इवेंट्स के अंदर मैं बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 1757 वाला जो था बैटल ऑफ प्लासे, वो एक इवेंट था। 1857 वाला जो रिवॉल्ट था, इट वाज अगेन अ सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए। देन 1764 के अंदर जो बैटल ऑफ बक्सर था, इट वाज अगेन अ सिग्निफिकेंट इवेंट। सो जो इवेंट्स है ना, दैट इज रिवोल्ट्स, रिबेलियंस वगैरह, ये सारे इवेंट्स है, और जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है यूपीएससी उसके ऊपर सवाल आपसे पूछ सकता है। दैट इज वेरियस रिबेलियंस, देवर या ट्राइबल रिबेलियंस हो गए या वुमेन मूवमेंट हो गए, ये सब क्या है, ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स है। या यहाँ पर क्या हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ये सब क्या है, ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जिसके ऊपर यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। और 2024 के अंदर यूपीएससी ने क्या पूछा, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर सवाल पूछ लिया। अब सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज की बात करें तो पर्सनालिटीज में कौन कौन है, देर आर द वेरियस फ्रीडम फाइटर्स जो हो गए, इनके ऊपर ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा 2013 में। ठीक है, ये गांधी के ऊपर सवाल पूछते हैं, ये नेताजी के ऊपर सवाल पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पर्सनालिटीज है जिनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। एंड द सिग्निफिकेंट इश्यूज, अब जब हम इश्यूज की बात करते हैं साथियों, तो इश्यूज फ्रॉम व्हाट टाइम पीरियड, इश्यूज आर फ्रॉम 1750 से लेके 1947 तक के जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज थे। अब सिग्निफिकेंट इश्यूज मतलब क्या हो गया, जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो उसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ ही था ना। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जब हुआ था तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट का मेजर बेसिस क्या था कि इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, देन पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, देन रिलीजियस इश्यूज हो सकते हैं, देन सोशल इश्यूज हो सकते हैं। अब यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा कि भाई वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज। अब इकोनॉमिक इश्यूज में क्या आ गया कि उनके वजह से आपको पता है कि जब अंग्रेज इंडिया के अंदर थे, इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर रहे थे, पेजेंट्स के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर नेगेटिव असर हो रहा था। सो दीज आर दी वेरियस इश्यूज। ऑलराइट, सो यूपीएससी इसके ऊपर सवाल आपसे पूछ सकता है, या पॉलिटिकल इश्यूज या रिलीजियस या सोसाइटियल इश्यूज। सो देखिए, एक स्टेटमेंट को अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कितने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिसपे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। और जो मैं अभी साथियों आपको बोल रहा हूँ ना, हर एक मुद्दे पे यूपीएससी ने सवाल पूछा है। The next is the freedom struggle, its various stages and important contributors and contributions.
अब फ्रीडम स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं वो शुरुआत होता है, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था दी फ्रीडम स्ट्रगल। एंड इसके अंदर कौन से वेरियस लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि तिलक हो गए, ठीक है, बेसेंट हो गए, देन नेहरू हो गए, देन बोस हो गए, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं इन द फ्रीडम स्ट्रगल। सो ये कौन है, ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, और ये कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं, ठीक है, वो अब ये कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस में वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन भी ये पूछ सकते हैं, या ट्राइबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल पूछ सकते हैं, या या जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनके कंट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, या जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके कंट्रीब्यूशंस ये पूछ सकते हैं, या जो फॉरेनर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन ये पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है, अलग अलग सेक्शन ऑफ पीपल ने, तो इन्होंने ये चीज पूछ लिया, ठीक है। अब ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ साथियों, जैसे फॉरेनर इन्होंने पूछ लिया, वुमेन इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं, तो दिस इज हाउ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमें पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम 1750 से लेके मेजरली अंटिल दी प्रेजेंट टाइम पीरियड, ऑलराइट। जब हम आगे बात करेंगे तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यार सिर्फ 1750 से ही हमें नहीं पढ़ना है, 1750 के पहले के भी कुछ इवेंट्स अपने को पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री इट इज ऑल अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। जो आज घटित हुआ है, ठीक है, इट इज अ इफेक्ट ऑफ सर्टेन कॉज दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। वेर एज जो आज घटित हुआ है, इट माइट बी अ कॉज फॉर सर्टन सिग्निफिकेंट, मतलब इट वुड हैव अ सर्टन सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। सो यूपी जो पूरा हिस्ट्री है, इट इज ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इट इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। However, अपने क्या करेंगे साथियों, वी विल टेक द पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके अंदर मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री इसको भी थोड़ा हम डिटेल्ड लेवल पे लेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए आई टेक इट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। सो विद दिस हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि भाई कल्चर, कल्चर के अंदर क्या पॉइंट होते हैं, एंड कल्चर के सिलेबस को हमने डिकोड किया, एंड देन हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को हमने डिकोड किया, एंड इनके जो मेजर जो डिटेल्ड नोट्स है ना साथियों, मतलब आगे चल के क्या करेंगे, वील टेक अ सिंगल सेशन ऑन कल्चर, ठीक है, एंड कल्चर एंड पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर हम एक सिंगल सेशन लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर हम एक सिंगल सेशन लेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, कितना रिपीटेशन है, कितने रिपीटेड टॉपिक्स हैं, और हमें फ्यूचर फर्दर एक्सपेक्टेड में क्या हमसे पूछा जा सकता है। So we'll take a detailed session on all this, whereas post independence और जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, अभी जो एनालिसिस ऑफ सिलेबस है, we'll take it up in the next session। अभी के लिए सिर्फ हम कल्चर और मॉडर्न का ही रखेंगे। So with this I thank every one of you for watching प्रयोग IAS। My name was वीर प्रताप सिंह, एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक ये वर्ड जरूर पहुंचाएं, एंड साथियों कीप राइटिंग, इफ यू हैव एनी suggestions, do comment and let us know, we'll make the appropriate changes. Once again, thank you everybody.